नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त को सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस। सिधौली तहसील में सुनेंगे डीएम शिकायतें। फिर बात करेंगे सिमरी पेयजल योजना के तहत ग्रामीणों को मिला नल से जल। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया लोकार्पण। वहीं उद्योगों की समस्याओं पर डीएम ने की समीक्षा बैठक। निवेश, ओडीओपी और बायर सेलर मीट की तैयारियों के निर्देश। और खबरनामे के अंत में जानेंगे 1 अगस्त से मिलेगी स्मार्ट आरसी। वाहन रजिस्ट्रेशन में क्यूआर कोड और चिप होगी शामिल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने किया ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी संचालन की जांच। खैराबाद में बसपा की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित। कई नेताओं ने थामा बसपा का दामन। आजाद समाज पार्टी ने घोषित किए विधानसभा प्रभारी। 2027 चुनाव को लेकर संगठन विस्तार की शुरुआत। बीएसए का विद्यालयों में औचक निरीक्षण। अनुपस्थित शिक्षा मित्र और लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश। आईपीएस विद्यासागर मिश्र को भावभीनी विदाई। 27 वर्षों की सेवा के बाद सेना नायक पद से हुए सेवानिवृत्त। 120 किलोमीटर पदयात्रा कर बाबा बैद्यनाथ पहुंचे शिवभक्त। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर किया जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। 76,184 अभ्यर्थी डीवी और पीएसटी के लिए सफल। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी शनिवार को आयोजित होने वाले समाधान दिवस की। सीतापुर में 1 अगस्त यानी शनिवार को सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर अजय पतियार की अध्यक्षता में तहसील सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित तहसील पहुंचकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, ताकि उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत शुक्रवार को ब्लॉक रामपुर मथुरा की सिमरी पेयजल योजना का जलार्पण जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और नियमित पेयजल पहुंचाना है। योजना के अंतर्गत एक नलकूप, पंप हाउस, सिरोपरी जलाशय, 10.93 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन तथा 520 सक्रिय घरेलू जल कनेक्शनों से जलापूर्ति शुरू हो गई है। एमएलसी पवन कुमार सिंह चौहान, साथ में महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य और सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने भी योजना की सराहना की। मंत्री ने वृक्षारोपण कर जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। परिषदीय विद्यालयों में 100% नामांकन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से शुक्रवार को बीआरसी सांडा से स्कूल चलो अभियान की भव्य रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने झंडी दिखाकर किया। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ ने की। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शिक्षा जागरूकता के नारों के साथ ग्रामीणों को प्रेरित किया। विधायक ने बताया कि सरकार बच्चों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये भेज चुकी है और अभिभावकों से इसका उपयोग यूनिफॉर्म व अन्य आवश्यक सामग्री पर करने की अपील की। धीरेन्द्र पटेल, विनोद कुमार सहित शिक्षक संगठनों के अधिकारियों ने निपुण विद्यालय अभियान को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु सिंगल विंडो एवं निवेश मित्र की बैठक में डीएम डॉक्टर अजय पतियार ने लंबित समस्याओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक आस्थान सरायमलुही की जलभराव व जर्जर विद्युत लाइन, मेसर्स सेठिया ऑयल इंडस्ट्रीज, मेसर्स विशंभर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड तथा सीतापुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की समस्याओं पर चर्चा हुई। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह सहित उद्यमी मौजूद रहे। डीएम ने मुख्यमंत्री
युवा उद्यमी विकास अभियान ODOP और अक्टूबर में प्रस्तावित बायर सेलर मीट की तैयारियां समयबद्ध पूरी कराने के निर्देश दिए। निर्वाचन प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीएम डॉक्टर जगन्नाथ आर ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष एवं वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया तथा परिसर में साफ सफाई और निगरानी व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने चुनावी सामग्री की सुरक्षा और निर्धारित मानकों के पूर्ण पालन पर विशेष जोर दिया। खैराबाद में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर संगठन की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य अतिथि पूर्व MLC एवं मुख्य मंडल प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व MLC दिनेश चंद्रा, अखिलेश अंबेडकर सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन की समीक्षा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा के अवध प्रांत मंत्री सालिम खान समेत कई लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। जिला अध्यक्ष विनोद राजवंशी सहित तीनों जनपदों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हरगांव थाना क्षेत्र में 29 जुलाई को संदिग्ध अवस्था में मिले अधजले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक की पहचान नकुरी खुर्द के रहने वाले रूपन लाल के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार रूपन लाल शराब का आदी था और शराब पीने के दौरान बोतलें भी चोरी कर लेता था, जिसको लेकर उसने आरोपियों को धमकी भी दी थी। इसी रंजिश में बिंद्रेश और संजय ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर शराब डालकर आग लगा दी। मामले में शांति देवी व अमित भी गिरफ्तार किए गए। खुलासे में प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। राजकीय इंटर कॉलेज स्थित कम्युनिटी हॉल में डीएम डॉक्टर जगन्नाथ आर की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तथा जनपद के सभी प्रधानाचार्य और प्राचार्य शामिल हुए। जिलाधिकारी ने आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज सत्यापन और समय सारणी की जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन कर पात्र छात्र छात्राओं को समयबद्ध ढंग से योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 30 जुलाई 2026 को विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदान के महत्व और नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से डिजिटल मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कक्षा प्रतिनिधि, हाउस प्रीफेक्ट तथा डिप्टी हेड बॉय एवं डिप्टी हेड गर्ल्स के पदों के लिए मतदान कराया गया। डिप्टी हेड बॉय और डिप्टी हेड गर्ल के चुनाव में कक्षा 6 से 12 तक, हाउस प्रीफेक्ट के लिए कक्षा 10 से 12 तक तथा कक्षा प्रतिनिधि के लिए 11वीं के विद्यार्थियों ने मतदान किया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिम्मेदार नागरिकता और नेतृत्व क्षमता का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में मिश्रिक कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। ग्राम बलियापुर के रहने वाली एक महिला की तहरीर पर गांव के ही बेचेलाल के पुत्र सत्यपाल के खिलाफ नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों से आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सीओ मिश्रिक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की विवेचना भी जारी है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को गति देते हुए आजाद समाज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर संगठनात्मक जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। पार्टी ने सौरभ किशोर को मिश्रिक विधानसभा प्रभारी, विनीता राजवंशी को हरगांव विधानसभा प्रभारी तथा अंबिका प्रसाद मौर्य को सेवता विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। समर्थकों ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार सुबह पिसावा और मिश्रिक क्षेत्र के विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत परखी। उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय फरिया में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस की जानकारी दी गई और स्वच्छता व अनुशासन का संदेश दिया गया। प्राथमिक विद्यालय मोहम्मद नगर में शिक्षा मित्र अन्नू श्रीवास्तव बिना सूचना अनुपस्थित मिली, जबकि एजुकेटर शुभांगी वैश्य विलंब से पहुंची। दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। पुस्तकों के वितरण, हैंड वॉश और शौचालय व्यवस्था में लापरवाही पर प्रधानाध्यापक से भी जवाब तलब किया गया, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्वच्छता और बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की गई। सड़क दुर्घटना में रेउसा विकासखंड कार्यालय के पत्रवाहक आनंद त्रिपाठी के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को ब्लॉक कार्यालय परिसर में आयोजित शोक सभा में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान अनूप वर्मा, रंजीत, रामसागर, विक्रम, शरद शुक्ला, राम विजय मौर्य, महफूफ और जगदेव प्रसाद, शिवेंद्र, महेंद्र रावत, रईस अहमद, राकेश कुमार तथा सौरभ वर्मा सहित विकासखंड कार्यालय के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए दिवंगत के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं मिश्रिक सांसद अशोक रावत का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संदना क्षेत्र पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। कोनी घाट, गोपालपुर भट्टा, भरौना, सदना, जरीगवा और कल्ली चौराहे सहित कई स्थानों पर उनका अभिनंदन हुआ। शिव शक्ति मैरिज लॉन में आयोजित समारोह में सांसद ने संगठन की मजबूती और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक मनीष रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव, रामगोपाल अवस्थी, राजकुमार सोनी, बीपी यादव, विजय भार्गव और प्रधान संघ अध्यक्ष विवेक सिंह, रोहित सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिदौली में आयोजित जनपद स्तरीय बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल ने लगातार तीसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप का बनने का गौरव हासिल किया। अंडर 14 एकल में कल्पी राठौर ने चांदनी गिहार को तथा युगल में कल्पी राठौर और पल्लवी ने साक्षी व अंशी अवस्थी को हराया। अंडर 17 में आदर्शनी ने एकल तथा आदर्शनी सगुन ने युगल खिताब जीता। अंडर 19 में सुनीता ने एकल और सुनीता खुशी राठौर ने युगल वर्ग में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का संचालन अवधेश नंदन पांडे व भूषण कुमार मिश्रा ने किया। प्रधानाचार्य के शुक्ल ने विजेताओं को सम्मानित किया। शिक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकास क्षेत्र सकरन में शुक्रवार को स्कूल चलो अभियान के तहत भव्य रैली निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव है तथा प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराना सभी की जिम्मेदारी है। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ ने भी अभियान को सफल बनाने की अपील की। रैली में धीरेन्द्र पटेल, कृष्णकांत, शारदा प्रसाद, सौरभ शुक्ला, मधुकर वर्मा, प्रवीण कुमार, वीरेंद्र वर्मा, अस्मिता यादव, चंद्र किरण और भानु वर्मा सहित अनेक शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक शामिल हुए। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मिश्रिक सांसद अशोक रावत के अटरिया में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन किया। फूलमालाओं और जय घोष के बीच आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष अमित सिंह ने किया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री रमाकांत मिश्रा, प्रभाकर विक्रम सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, मंडल उपाध्यक्ष रवि सिंह, उदयराज सिंह तथा शक्ति केंद्र संयोजक अक्षय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर विकास मिश्रा ने की। उन्होंने राज्य कुष्ठ अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की जानकारी देते हुए सभी कर्मचारियों को प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रेड द्वितीय कुष्ठ रोगियों, बाल कुष्ठ मरीजों, PEP, FLC तथा फॉलोअप कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। डॉक्टर विकास मिश्रा ने समयबद्ध उपचार, मरीजों की नियमित निगरानी और जन जागरूकता को बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में सभी कुष्ठ कर्मचारी ANMS, NMS और साथ में NMA, फिजियोथेरेपिस्ट एवं कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जहांगीराबाद कस्बे का बताया जा रहा ताश के पत्तों पर जुआ खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में कुछ लोग एक मकान के भीतर ताश पर दांव लगाते और रुपयों का लेन देन करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि संबंधित स्थान पर लंबे समय से ऐसी गतिविधियों की चर्चा होती रहती है। वीडियो सामने आने के बाद निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सावन माह के प्रथम दिन तंबौर क्षेत्र के शारदा नदी बैरागीपुर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों शिव भक्तों ने विधि विधान से शारदा नदी का पवित्र जल कांवर में भरकर बम बम भोले के जयघोष के साथ छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए प्रस्थान किया। पूरे घाट पर भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सुरक्षा एवं व्यवस्था के बीच कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सावन के पहले दिन क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया।
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 छात्राओं की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं चयन ट्रायल आयोजित हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष सीतापुर तथा भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के पूजन के साथ किया। कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, एथलेटिक्स, जूडो और कराटे प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने प्रतिभा दिखाई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, समग्र शिक्षा सीतापुर, जिला व्यायाम शिक्षक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में शुक्रवार को भावनात्मक माहौल के बीच सेनानायक आईपीएस विद्यासागर मिश्र सहित कुल 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। उनके साथ मुख्य आरक्षी बसंत सिंह, त्रिलोकनाथ, पृथ्वीनाथ, शारदा प्रसाद, रमाशंकर तथा कुक मुन्ने खान ने अपनी लंबी, अनुशासित और गौरवशाली सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति प्राप्त की। आयोजित विदाई समारोह में पीटीसी एडीजी विजय सिंह मीना, उप सेनानायक राजकुमार पांडे, सहायक सेनानायक आशीष यादव, शिविरपाल राघवेंद्र, द्वितीय वाहिनी के संतोष कुमार मीना सहित अधिकारियों व कर्मचारियों ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी और उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा के शिव भक्तों ने पवित्र श्रावण मास में सुल्तानगंज गंगा घाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ करीब 120 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक, दर्शन पूजन किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सुरेश सिंह मोलहे, ज्ञानेंद्र सिंह, गुड्डू रावत, तेज प्रकाश सिंह, अमन सिंह, साथ में विनीत सिंह, सचिन सिंह सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त मौजूद रहे। जहांगीराबाद क्षेत्र में सीतापुर बहराइच मार्ग पर केवानी नदी के पुल की टूटी रेलिंग हादसों का कारण बन सकती है। श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़िए इसी मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन टूटी लोहे की रेलिंग की जगह केवल नारियल की रस्सी बांधी गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता जितेंद्र मिश्र ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर मौके का निरीक्षण कराया जाएगा और आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द कराया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह में ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज की छात्रा साजिया हासिम अंसारी को मंजू गोल्ड मेडल, दयामोई शर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल और कृष्णा सक्सेना मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं बीए की छात्रा रिया गुप्ता को चांसलर मेडल मिला। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सम्मान प्रदान किया। समारोह में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर, कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं। महाविद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने छात्राओं को बधाई दी। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए बीएससी प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित विद्यार्थियों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम ओपी गुप्ता सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने चरित्र निर्माण, साइबर अपराध से बचाव और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सर्वेश कुमार मिश्रा व प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेतृत्व व कौशल विकास पर जोर दिया। डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर शशांक कुमार सिंह, डॉक्टर रितु शाही, डॉक्टर हरिकेश गौतम, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर जयदीप सिंह व अभिषेक श्रीवास्तव ने भी विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं, एनएसएस, एनसीसी, पुस्तकालय और रोजगारपरक अवसरों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सीतापुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर डीआईओएस प्रतिनिधि रविंद्र कुमार विश्वकर्मा को 7 जिला स्तरीय और 17 प्रदेश स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा, प्रांतीय संरक्षण मंत्री संजय कुमार वाजपेयी, जिला मंत्री अवनीश कुमार और जिला प्रवक्ता डॉक्टर तहसीलदार ने पुरानी पेंशन बहाली, एनपीएस यूपीएस समाप्त करने, सेवा सुरक्षा, ऑनलाइन ट्रांसफर और कैशलेस चिकित्सा जैसी मांगें उठाई। कार्यक्रम में विपिन कुमार, यतेंद्र सिंह, धीरेन्द्र पांडे, महेंद्र वर्मा, सुभाष राजपूत सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। अब बात होगी लखीमपुर की बड़ी खबरों की। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह ने गुरुवार को जिले का दौरा कर महिला सुरक्षा एवं मातृ शिशु कल्याण योजनाओं की जमीनी हकीकत पर की। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर महिलाओं को त्वरित, सम्मानजनक और संवेदनशील सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला महिला चिकित्सालय में नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव मनाते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी लवकुश भार्गव और सीएमएस डॉक्टर अमित गुप्ता के साथ बेबी किट वितरित की। उन्होंने कहा कि बेटियां समाज की शक्ति हैं और उनके सम्मान व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालु 9 प्रमुख मार्गों से गोला गोकर्णनाथ धाम पहुंचेंगे। प्रत्येक सोमवार के लिए शनिवार सुबह से मंगलवार रात तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा के लिए 14 क्यूआरटी और 62 पीआरबी टीमें तैनात रहेंगी। श्रद्धालुओं की सहायता हेतु जिला कंट्रोल रूम, यातायात कंट्रोल रूम, मेला पुलिस कंट्रोल रूम तथा यूपी 112 हेल्पलाइन भी सक्रिय रहेगी।
जिला प्रशासन ने आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 1 अगस्त को तहसील गोला में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान का प्रयास करेंगे। प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें और समस्याएं के साथ समाधान दिवस में पहुंचकर सीधे अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखें। मितौली तहसील के ग्राम ललोहा निवासी सुरेंद्र राठौर भूमि पैमाइश और न्याय की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि लेखपाल ने राजनीतिक दबाव में गलत पैमाइश कर उनकी करीब 2 बीघा भूमि कम दर्शा दी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने दोबारा पैमाइश के निर्देश दिए थे, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हुई। पीड़ित ने निष्पक्ष जाँच, सही पैमाइश और न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है। ईसानगर थाना क्षेत्र के बरारी गांव के पास गन्ने के खेत में 6 माह की एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया पहुंचाया है। हालत गंभीर होने पर उस बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राथमिक जाँच में आशंका है कि किसी ने बच्ची को खेत में छोड़ दिया था। उपचार के बाद बच्ची को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस परिजनों की तलाश और मामले की जाँच में जुटी हुई है। गोला तहसील के बेलहा सिकटिया के पास शारदा नदी में नाव पलटने के बाद लापता 2 लोगों की तलाश शुक्रवार को भी जारी रही। एनडीआरएफ की टीम सुबह से नदी में सघन सर्च अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार नाव पर करीब 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं। लापता व्यक्तियों में गंगा बेड़ क्षेत्र का एक दूध विक्रेता तथा नया गाँव करसौर का एक व्यक्ति शामिल बताया गया। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। आवास विकास नहर पटरी पर बन रहे नाले के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा लगातार दूसरे दिन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाला कई स्थानों से रिस रहा है, जिससे लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा है। विधायक ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जल भराव से राहत दिलाने के लिए नाले का पानी खुलवाया। उन्होंने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की जवाबदेही तय कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सिपाही लिखित भर्ती परीक्षा के परिणामों की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वर्ष 2025 की सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। बोर्ड के अनुसार 32,679 पदों के लिए आयोजित भर्ती में 76,184 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन यानी डीवी और शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी के लिए सफल घोषित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 28,86,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा जून 2026 में 6 पालियों में संपन्न कराई गई थी। अब सफल अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण में शामिल होना होगा। लखनऊ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। पार्टी ने 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की है। सूची में 18 दलित, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और 1 सिख नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा को हाथरस तथा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को छर्रा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। सूची में ब्राह्मण और ठाकुर समाज के किसी नेता को स्थान नहीं मिला। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या से जुड़े मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। गुरुवार को बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ और करीब 3 घंटे बाद उसकी मां ने बेटे को जन्म दिया। नवजात को देखकर मां भावुक होकर रो पड़ी और बेटी के रक्षा बंधन पर भाई को राखी बांधने की इच्छा याद की। पुलिस के अनुसार आरोपी सिपाही पर रेप और हत्या का आरोप है। पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों और क्रूरता की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में राइस मिल में काम करने वाले 16 वर्षीय दलित किशोर की कथित यातना के बाद मौत से सनसनी फैल गई है। आरोप है कि 4 मजदूरों ने उसके प्राइवेट पार्ट में एयर कंप्रेसर से हवा भर दी, जिससे उसकी आंत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत भी हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की जा रही है। हरदोई में डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट गंगापुर ने गुरुवार को ग्राम पिंडारी में किसान जगराम के खेत पर मानसून गन्ना बुआई सत्र का शुभारंभ किया। महाप्रबंधक गन्ना विपिन कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन और फीता काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रीजनल हेड उपेंद्र पाठक, जोनल इंचार्ज अभिषेक तिवारी, मिल स्टाफ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कृषक गोष्ठी में विपिन कुमार ने किसानों को शरदकालीन गन्ना बुआई, उन्नत प्रजातियों, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा सहफसली खेती अपनाकर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए 1 अगस्त से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। परिवहन विभाग अब कागजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह एटीएम कार्ड जैसी स्मार्ट आरसी जारी करेगा। नई आरसी में अत्याधुनिक चिप और क्यूआर कोड होगा, जिससे वाहन संबंधी जानकारी सुरक्षित और तुरंत सत्यापित की जा सकेगी। विभाग का मानना है इससे दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा और वाहन सत्यापन की प्रक्रिया अधिक आसान व तेज होगी।
यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे नए खबरनामे में नए अंदाज के साथ। फिलहाल ये अंदाज कैसा रहा खबरनामे का हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई भी सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और खबरनामे के साथ हर खबर पर आपकी अपनी नजर, देखें हमारे साथ।